राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में अभी हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में आपके एक जो दूसरी पुस्तक है पेनोरमा, यानी हमने जो पहली पुस्तक जो थी रेनबो के पार्ट कंप्लीट कर लिए गए। रेनबो का गद्य और पद्य सारे पार्ट पढ़ लिए। अब हम चल रहे हैं पेनोरमा का एक पार्ट, पहले पार्ट को हमने फर्स्ट लेसन को पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2, जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का शब्द चित्र। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है शब्द चित्र या रूपाकार, हम कह सकते हैं एक सज्जन महिला का शब्द चित्र। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन, इस लेसन के बीच में से भी हम देखेंगे, और हाउ टू राइट एन आंसर, एक उत्तर कैसे लिखा जाता है, और इसके एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से बनते हैं। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आपके इस चैनल से हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन विषयों से संबंधित जो लेसन्स अपलोड किए जाते हैं, हिंदी कंपलसरी लगभग कंप्लीट कर दिया गया, हिंदी साहित्य कंप्लीट हो गया, इंग्लिश की एक बुक कंप्लीट हो गई, और पॉलिटिकल साइंस में लगभग 2 इकाइयां हैं वो कंप्लीट कर दी गई है कक्षा 12th के लिए। आप साहित्य क्लासेस जो चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के इन विषयों के अलग अलग लेसन्स है, उनकी लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर यानी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में समय समय पर जो सामग्री डाली जाती है उसका अध्ययन भी आप कर सकते हैं। परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर है, इसके अलावा जो मुख्य प्रश्नोत्तर डाले जाएंगे, प्रश्नोत्तर की जो वीडियोस है यानी क्वेश्चनर जो डाली जाएगी, उसमें भी आप हिस्सा ले सकेंगे। वो सीधे के सीधे इसी में डाले जाएंगे, ग्रुप्स में भी। और आपके जो पीडीएफ जो तैयार हो रही है, वो पीडीएफ्स भी इसी में डाली जाएगी। तो आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप WG से यानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। अब हम चलते हैं इस पार्ट की तरफ कि इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है। देखिए, द लेसन 2 पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, लेखक, निबंधकार, नाटक और इंग्लिश के जाने माने विद्वान हैं। अब ये लिखते हैं, तो देखिए अपनी दादी माँ के बारे में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमन। मेरी माँ जो है वो अन्य लोगों की दादी के समान ही मेरी दादी भी एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, यानी लगभग 20 वर्षों से वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। रिंकल्ड का अर्थ होता है झुर्रियों वाला चेहरा, यानी उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। That I had known her, जब से मैं उसे देखा है, जब से मैं उसे जानता हूँ। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं या लोग कहते थे कि एक दिन वह भी युवा थी, जवान थी, और बहुत सुंदर भी थी। And had even had a husband, उनके पति भी थे। But that was hard to believe, लेकिन ये बात विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। यानी जब ये मुझे बताते हैं कि आपकी दादी माँ बहुत सुंदर थी, युवा थी, तो मुझे थोड़ा विश्वास कम होता है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो दादाजी थे, वो दादाजी का जो एक चित्र था, वो चित्र ड्राइंग रूम के दराज के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहना करते थे, साफा टर्बन, एंड लूज फिटिंग क्रॉस, और ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट,
हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो सफेद दाढ़ी थी वो सफेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढके हुए रहती थी। कहने का अर्थ है कि उनकी लंबी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और देखने में लगता था कि वो लगभग 100 साल के हैं, अर्थात देखने से वो 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, देखने से ये लगता नहीं था कि उनके भी कोई पत्नी और बच्चे होंगे, अर्थात उनके ये लगता नहीं था कि उनकी पत्नी और बच्चे थे। He looked as if he could only have a lots of grandchildren, देखने से ऐसा लगता था जैसे कि उनसे उनके बहुत सारे पोते पोतियां हो, यानी बेटे बेटियों वाले बाप जैसे लग ही नहीं रहे थे, दादाजी जैसे ही लग रहे थे। As for my grandmother being young and pretty, वैसे मेरी माँ दादी माँ जो थी वो युवा जब थी तो वो सुंदर थी। The thought was almost revolting, ये जो विचार जो था वो थोड़ा अटपटा लग रहा था, अर्थात मुझे रिवोल्टिंग यानी अरुचिकर लग रहा था। She often told us of the games she used to play as a child, अक्सर वह हमें अपने खेलों के बारे में बताया करती थी जो खेल वह अपने बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets, यानी जब वो इस प्रकार की कहानियां बताती थी तो वे सभी हमें गरिमाहीन प्रतीत होती थी और हम उसे पैगंबरों की कहानियों की भांति लिया करते थे, अर्थात जो प्रोफेट्स होते हैं अर्थात पीर पैगंबरों की कहानियां जो होती है उनकी तरह हम लिया करते थे। She had always been short and fat and slightly bent. She had यानी वह जो मेरी दादी माँ जो थी वह छोटे कद की थी, थोड़ी मोटी थी और झुकी हुई थी। Slightly bent अर्थात थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a criss cross of wrinkles, उसके चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियां पड़ी हुई थी। चेहरे पर इस प्रकार चेहरे पर जो है वो ऐसे आड़ी तिरछी झुर्रियां पड़ी हुई थी। एंड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नाउन टू हर, जैसा कि हमने जब से उन्हें देखा तब से वो हमें वैसी ही लग रही थी। Old, so terribly old that she could not have a grown older, और वह इतनी बूढ़ी लग रही थी, टेरिबली भयंकर रूप से इतनी बूढ़ी लगती थी कि अब इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ फॉर 20 years, और इसी उम्र पर लगभग 20 सालों से ठहरी हुई थी, अर्थात जो बुढ़ापा था वो 20 साल पहले भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता था। She could never have been pretty, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती, but she was always beautiful, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling of the beads of her rosary. She hobbled, वह लंगड़ा कर चलती थी घर में, और स्पोर्टलेस और बेदाग सफेद साड़ी पहनती थी। जब वह चलती थी तो अपनी कमर पर एक हाथ रखती थी, क्योंकि अपने कुबड़ से अर्थात वो नीचे झुके हुए थी, एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी जिससे अपना बैलेंस, कुबड़ का बैलेंस बनाने के लिए, और एक हाथ में उनके माला हुआ करती थी और माला जपती रहती थी। कहने का अर्थ है कि माँ जो है वो सफेदादी माँ सफेद साड़ी पहनती थी, लंगड़ा कर चलती थी, बूढ़ी थी और अब झुकी हुई, आगे झुकी हुई रहती थी। आगे के झुकाव का बैलेंस बनाने के लिए वह हमेशा पीठ पर अर्थात कमर पे हाथ रखती थी और दूसरे हाथ में माला रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, अर्थात उनके जो सफेद सफेद बालों के जो गुच्छे थे, लटें जो थी बालों की, वह सर में बिखरी हुई रहा करती थी। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनका
जो मुख था, उनके जो होठ थे, वो हमेशा एक अश्रव्य प्रार्थना में हिलते रहते थे। अर्थात वो धीरे धीरे होठ हिलाते हिलाते, इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य प्रेयर यानी प्रार्थना, अर्थात वो होठ हिलते दिखते थे जिससे लगता था कि वे कोई राम राम या प्रार्थना कर रही होती है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वह यानी पर्वतीय इलाके में एक शरद ऋतु की के दृश्य के समान थी। अर्थात पर्वतों के बीच शीत के प्राकृतिक दृश्य के समान थी। शीत के लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सर्टनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहां पर शुद्ध श्वेत और शांति का विस्तार, जहां पर शुद्ध श्वेत और शांति का विस्तार चैन और संतोष की सांस लेता है। मतलब ऐसा लगता था कि जहां पर शांति ही शांति बिखरी हुई होती है, इस प्रकार उनकी जो साड़ी का जो पहनावा था उससे वो लगता था, कंटेंटमेंट एंड संतोष। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए थे तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, इसलिए हम लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग, दादी माँ मुझे सुबह सुबह जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अर्थात मोनोटोनस का अर्थ होता है वैसे उबाऊपन। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अर्थात वह सदा एक जैसा ही प्रार्थना किया करती थी, तो मुझे उबाऊ सा लगता था। While she bathed and dressed me, वह मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। bathed नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। in the hope that I would listen and get to know it by heart, वो इस उम्मीद में ताकि वह नहलाते हुए मुझे इसलिए गीत गाती थी ताकि मैं उसे सुनूं और सुनकर के मैं उसे हृदय में धारण करूं, अर्थात मैं भी वो बातें सीखूं। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि बूढ़ी जो दादी माँ है वो प्रार्थना क्यों करती थी। वैसे आपके प्रश्न जो है वो आगे मोस्ट प्रश्न आगे लिखा दिए गए हैं। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता था, उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न, लेकिन मैंने कभी भी सीखने की परवाह नहीं की, सीखने की कोई परवाह नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, फिर वह जाकर के मेरे जो वुडन स्लेट थी, लकड़ी से बनी हुई स्लेट लाती, और शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले से ही वॉश कर चुकी थी, और प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और पीली चौक से जिसको उन्होंने प्लास्टर कर रखा था। ए टाइनी कार्बन इंक पॉट एंड रेड पेन, और वह रेड पेन और इंक पॉट अर्थात चाय की दवा मुझे ला करके देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सभी को एक बंडल में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, after a breakfast, अर्थात ब्रेकफास्ट जो होता था ऑफ थिक स्टेल चपाती, अर्थात एक बासी मोटी रोटी हुआ करती थी जिसमें थोड़ा बटर अर्थात मक्खन लगा हुआ होता था और उस पर शुगर बिखरी हुई होती थी, अर्थात यानी रोटी जो होती थी उसपे मक्खन, घी और शुगर यानी चीनी डाल करके और वो मुझे खिलाया करती थी, जो रात्रि की होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों स्कूल साथ साथ जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह अपने पास साथ में कई बासी रोटियां लाती थी। स्टेल का अर्थ होता है बासी, कई बासी रोटियां अपने साथ लाती। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, यानी कुत्तों के लिए वह रोटियां डालती थी, कुत्तों को। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था
वो मंदिर से ही सटा हुआ था, अर्थात स्कूल के पास में ही मंदिर था। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि व्हाई डिड ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विद राइटर, अर्थात राइटर के साथ ग्रैंडमदर है वो स्कूल क्यों जाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, या हिज ग्रैंडमदर वेंट टू स्कूल विद हिम बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता था, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह सुबह की प्रार्थना भी। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or prayer in chorus, यानी जब हम देखते थे तो बच्चे जो है वो पंक्तियों में बैठे हुए होते थे बरामदे में, वर्णमाला का उच्चारण करते हुए या प्रार्थना करते हुए, समूह में प्रार्थना करते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर जो ग्रंथ पढ़ती थी, धार्मिक स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ, अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों समाप्त हो जाते, अर्थात हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, तब हम क्या करते, we would walk back together, तो हम साथ साथ वापस घर आ जाते। This time the village dogs would meet us, इस टाइम भी हमें गांव के कुत्ते मिलते at the temple door, अर्थात मंदिर के दरवाजे पर। They followed us to our home, grueling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वे हमारे पीछे पीछे घर तक, हमारे घर के दरवाजे तक ग्रूलिंग अर्थात घुर्राते, एक दूसरे से लगड़ते झड़ते कुत्ते रोटियों के चक्कर में हमारे साथ साथ आते, हमारे घर के दरवाजे तक आते। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे माता पिता आराम से वहां उस शहर में स्थायी रूप से बस गए थे, तब था was a turning point in our friendship, तो उन्होंने मुझे वहां पर बुलवा लिया और अब हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट आ गया, अर्थात परिवर्तन बिंदु, जीवन में मित्रता के एक परिवर्तन बिंदु आया जहां पर कुछ परिवर्तन हुआ। Although we shared the same room, हालांकि हमें एक ही रूम मिला था। My grandmother no longer came to school with me, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ नहीं जाती थी। I used to go to English school in a motor bus, और मैं एक मोटर बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। There were no dogs in the streets, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, हमारे शहर का जो घर था, उसका जो आंगन था, उस आंगन में आने वाली चिड़ियों को वह खाना खिलाती थी। पहले तो वो कुत्तों को डालती थी अपने गांव में, तो जब वो शहर में आ गए थे तो शहर में आने के बाद वो क्या करती थी, चिड़ियों को भोजन खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less to each other, इस प्रकार कई वर्ष बीतते गए और हम एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलते थे। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school, और काफी समय तक वो मुझे तैयार करती थी, जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और जब मैं स्कूल से आता तो दादी माँ मुझे पूछती थी कि आपको विद्यालय में क्या पढ़ाया गया। I would tell her English words, मैं उसे अंग्रेजी के शब्द बोलता बताता, and little things of western science, और पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान के बारे में, पश्चिमी सभ्यता के लर्निंग के बारे में मैं उन्हें बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थात ग्रेविटी का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, उसके बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है, इसके बारे में, अर्थात भूगोल के बारे में, गोल या पृथ्वी के बारे में, इस प्रकार की बातें जब मैं आने के बाद बताता तो दिस मेड हर अनहैप्पी, इस कारण वह अनहैप्पी अर्थात नाखुश होती थी, यानी वह खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वह मेरे पाठ हल करवाने में, पाठ में सहायता नहीं कर सकती थी, गृह कार्य करवाने में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल्स, और वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों में विश्वास भी नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह डिस्ट्रेस हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, जहां पर ईश्वर और ग्रंथों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वह थोड़ी विचलित हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट
वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने दादी माँ से कहा कि हमें आज संगीत का पाठ पढ़ाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह बहुत ज्यादा विचलित हो गई, क्योंकि टू हर म्यूजिक हैड लोड एसोसिएशन, अर्थात संगीत जो है वो कामुकता का प्रतीक है, ऐसा वो सोचती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, और वह कहा करती थी इस पर वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार होता है। यानी मोनोपोली इस पर स्वात्वाधिकार होता है, हार्लोट्स यानी वेश्याएं और बेगर्स यानी भिखारी, इस पर वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार होता है। एंड नॉट मीन टू जेंटल फॉक, और वो इनमें विश्वास नहीं करती थी और ये कहती थी ये कोई जेंटल फॉक यानी भद्र पुरुषों की चीज नहीं है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी शांति से, अर्थात वो चुप पर हो गई थी, चुप होने से मुझे ऐसा लगता था कि वह इन्हें नहीं चाहती। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और वह इसके बाद कभी कभार मुझसे बोलती थी। When I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा करने गया या पढ़ने के लिए गया, I was given a room of my own, तब मुझे मेरा एक खुद का कमरा अलग दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, अब हमारा जो मित्रता का जो स्नेह था, लिंक था, वो ठहर गया, समाप्त हो गया। स्नैप यानी टूट गया था। अब हमारी मित्रता गायब हो चुकी थी। My grandmother accepted her seclusion with registration. My grandmother accepted her seclusion. मेरी दादी ने जो एकांत है, seclusion का अर्थ होता है एकांत, और उस एकांत को स्वीकार कर लिया था। She fairly left her spinning wheel to feed the sparrows. वह चरखा काटते काटते भी चिड़ियों को, स्पैरोज यानी जो गोरैया चिड़ियाएं होती है, चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। While she sat, यानी she fairly left her spinning, यानी वह चरखा छोड़ करके शायद ही किसी से कोई बात करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning. सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वह अपना चरखा काटती थी। And reciting prayers, और वह अपनी प्रार्थना किया करती थी, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती थी। Only in the afternoon, केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड, जब वह थोड़ा आराम करती थी, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, तब वह क्या करती थी कि चिड़ियों को खाना खिलाती थी, रोटी डालती थी। वाइल शी सेट इन द ब्रांदा ब्रेकिंग द ब्रेड, जब वह रोटी के टुकड़े तोड़ते हुए जब बरामदा में बैठती थी, इनटू ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वे बरामदे में बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर, उसे घेर लेते थे, अर्थात उसके चारों ओर बैठ जाते थे। और क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग, और चहकते रहते थे, और बहुत अधिक आवाजों में चहकते रहते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ तो आते, कुछ पक्षी आते उसके टांगों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते। सब इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षी तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, जब वो बैठते थे तो वे बहुत खुश होती और मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वे कभी उन्हें अलग दूर नहीं करती थी, उड़ाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, अर्थात यह आधा घंटा का समय होता था और उसके लिए यह सबसे अधिक खुशी का समय होता था, उस समय जब वो उन छोटे छोटे जानवरों को खाना खिलाती थी। आगे देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ वो अपसेट हो जाएगी, अर्थात विचलित हो जाएगी, उसे ज्यादा चिंतित हो जाएगी, क्योंकि वह उनका दोस्त था। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं लगभग 5 साल उनसे दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी एज जो थी वो इतनी नजदीक थी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवर सेंटिमेंटल, वह भावनात्मक रूप से दुखी नहीं हुई, अर्थात दुख नहीं होने दिया।
शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक एंड शो माई इमोशन, यानी मेरी भावना को, मेरे इमोशन को दिखाने के लिए उसने मुझसे बात नहीं की, अर्थात वह मुझसे बोली नहीं, मुझे पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ अब भी प्रार्थना में हिलते थे, प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग जो है वो प्रार्थना में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ रोजरी, और उसके जो अंगुलियां थी वो माला के मणिये घुमाने में, फेरने में बिजी थी, व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और साइलेंटली, धीरे से, शांति से उसने मेरा ललाट चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट ऑफ परहैप्स शी लास्ट साइन ऑफ फिजिकल, जब उसने मुझे स्पर्श किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरी अंतिम शारीरिक मुलाकात है मेरी दादी से, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में, कि ये जो शारीरिक स्पर्श है यानी ये अंतिम है, क्योंकि अब मैं दादी को वापस नहीं देख पाऊंगा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, जब मैं वापस घर आया, एंड वाज मेट बाय हर, और जब मैं उससे मिला एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तो वह एक भी दिन उस बूढ़ी से ज्यादा बूढ़ी नहीं लगी, मतलब उसमें वो कोई अंतर नहीं था। शी स्टिल हैड नो टाइम ऑफ वर्ड्स, यानी उसमें कोई अंतर नहीं था। while she clasped me in her arms, उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, अर्थात चूमा। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग prayers, अब भी वह मुझे चूमते हुए भी, अर्थात मुझे स्नेह देते हुए भी, प्यार देते हुए भी दादी माँ प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं आया, मेरे आने के प्रथम दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उसके साथ, अपनी चिड़ियाओं के साथ खाना खिलाते हुए वह बहुत अधिक खुशी और खुश दिख रही थी। एंड वोम शी फेड लॉन्गर एंड विद प्राइवल्स रिब्यूक्स, और वह उन्हें चिड़ियाओं को मीठी मीठी झिड़कियां भी दे रही थी। प्राइवल्स रिब्यूक्स जो है, मीठी मीठी झिड़कियां भी उन्हें दे रही थी। लंबे समय तक उन्होंने उनको खिलाया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हिम, और शाम के समय एक थोड़ा सा परिवर्तन उनमें आया। क्या परिवर्तन आया? शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की, अर्थात उसने माला नहीं फेरी। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलिपेटेड ड्रम, चमड़े के इस ढोल पर उसने काफी देर तक थाप लगाई, अर्थात वह उस ढोल को बजाती रही और गाती रही। ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, यानी घर में आने वाले योद्धाओं के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी ज्यादा अधिक बजाने से, अर्थात ज्यादा अधिक मेहनत करने के लिए हमने उसे रोकने का आग्रह किया। परसुएड, हमने आग्रह किया कि अब ऐसा मत करो। That was the first time since I had known, ये कोई पहला समय था जब मैं उसे जानता था, तब से मैंने ऐसा खुशी से झूमते हुए गाते हुए मैंने पहली बार देखा। That she did not pray, और उस दिन उसने प्रार्थना और पूजा भी नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले सुबह बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बुखार जो है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ जो है वो थोड़ा अलग सोचती थी। कैसे? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, दादी माँ ने हमें बता दिया था कि उनका अंत नजदीक था, अर्थात अब मृत्यु के नजदीक है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the chapters of her life she had omitted to pray, यानी she said, अब उसने कहा कि कुछ ही घंटों में उनके जो जीवन का अध्याय है वो समाप्त होने वाला है। and she had omitted to pray, और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और माँ राम राम करना शुरू कर दिया। she was not going to waste any more time talking to us, यानी अब वह और अधिक हमारे साथ बातें करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने
हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। हमने कहा कि कोई ऐसा थोड़ी होता है, इतनी जल्दी कोई थोड़ी मरता है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, वह प्रार्थना करते हुए सीधे शांति से लेट गई। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने मणि साथ माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड, और हमें तब संदेह हुआ, सस्पेक्ट मतलब जब हमें सस्पेक्ट तब हुआ, संदेह तब हुआ जब उनके होठ रुक गए थे मूविंग, अर्थात होठ हिलना बंद हो गए थे। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी निर्जीव अंगुलियों से उनकी माला जो है वो नीचे गिर गई थी। इसका मतलब था कि ग्रैंड मदर वॉज डेड, अब दादी माँ है वो खत्म हो चुकी थी। तो इस प्रकार की थी दादी माँ, कितनी अपने बेटे पोतों के लिए कितना अच्छा काम करती थी और कितना भलाई का काम करती थी, जानवरों को खिलाना पिलाना। और अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वह बहुत ही दयालु महिला थी। अब देखिए, ए पीसफुल पोलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। वी न्यू दैट शी वाज डेड, अब हम जान गए थे कि दादी माँ स्वर्ग सिधार गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे खाट से नीचे उतारा। एंड एज इन कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, अर्थात उन्हें धरती पर सुलाया। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उसे लाल कफन से ढक दिया। श्राउड का अर्थ है कफन। दादी माँ समा चुकी थी, अब उन्हें लाल कफन से ढक दिया, अर्थात वो लाश लाल कफन से ढकी हुई थी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, कुछ समय विलाप करने के पश्चात, मॉर्निंग का अर्थ है विलाप, कुछ समय विलाप करने के पश्चात हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल, उनके अंत्येष्टि की व्यवस्था करने के लिए, अंत्येष्टि क्रिया करने के सामान में हम जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर, उनकी अर्थी को लेकर के हम उनके रूम में गए। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, अर्थात एक अर्थी के साथ, क्रेमेटेड यानी अर्थी के साथ उसे के कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, उसका आंगन, उसका जो रूम था दादी माँ का, वो प्रकाश से आलोकित हो रहा था। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा भी सूर्य की जो गोल्डन लाइट थी, सुनहरा प्रकाश था, उससे आलोकित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम अर्ध रास्ते में रुक गए। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहां पर दादी माँ बरामदे में अर्थात आंगन में जहां पर वो लेटी हुई थी और जहां पर उसमें कफन लपेटे उनकी लाश पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वहां हमने देखा कि हजारों चिड़ियाएं, हजारों पक्षी है, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अर्थात वहां पर हजारों पक्षी जो है वो आकर के इकट्ठे हो गए। कितनी बड़ी बात है, पक्षी है वो इकट्ठे हो गए। देयर वाज नो चर्पिंग, उनमें कोई चहचहाट नहीं थी। जब दादी माँ जीवित थी और उन्हें डालती थी आटा या भोजन डालती थी तो वो कितने चहकती थी, लेकिन देयर वाज नो चर्पिंग, अब कोई चहचहाट नहीं थी, क्योंकि पक्षी भी जानते थे कि हमारी जो हमें जो आटा डालने वाली हमारी मालकिन है वो खत्म हो गई है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत दुख हुआ उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ जो है वो अंदर जाकर के उनके लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल कम्स, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रमशन टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, और द वे ऑफ ग्रैंडमदर यूज्ड, जिस प्रकार दादी माँ तोड़ती थी उसी प्रकार माँ ने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और रोटियां डाली। थ्रू इट टू देम, उन पक्षियों को डाली। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन जानवरों ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं लिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम माँ का शव जो है, डेड बॉडी जो है वो उठा लिया, अर्थात अंत्येष्टि के लिए जब ले गए, they flew away quietly, और वो शांति से सारे पक्षी उड़ गए। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर swept and the birds crumbs into the dustbin, दूसरे दिन जब वो स्वीपर आया, झाड़ू निकालने वाला आया, और उसने देखा कि वो रोटियां जो
बिखरी हुई थी रोटी के टुकड़े, उन रोटी के टुकड़ों को उसने कूड़ेदान में डाल दिया। दादी माँ को पक्षियों से कितना प्यार था और वो पक्षी दादी माँ के लिए कितना अनुराग रखते थे, कितना प्रेम था उनका, कि जब मरे हुए को समझ करके उन्होंने दाना तक नहीं चुगा और वो शांति से उड़ गए। पक्षियों में भी भावनाएं होती है, उनमें जगाने वाला चाहिए। पक्षियों से यानी प्रत्येक प्राणी से हमें प्रेम करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके मुख्य मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए इसके मोस्ट क्वेश्चंस जो है 7 जो प्रश्न है वो मुख्य भी है और आपके लिए ये कह सकता हूं कि आपके लिए होमवर्क भी है, यही आप होमवर्क करें। हाउ डिड द ग्रैंडमदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले दादी माँ अपने पोते का कि किस प्रकार सहायता करती थी, क्या करती थी। दादी माँ उसे नहलाती थी, उसे बैग दे करके अर्थात उसकी पार्टी और उसका बैग सजाती थी, उसके साथ स्कूल जाती थी। व्हाट वर द ग्रैंडमदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक। संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे। डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर्स एसोसिएशन विद द स्पैरोज, अर्थात चिड़ियों के साथ उनका जो सहयोग था उसके बारे में वर्णन कीजिए। What did the grandmother do on the eve of author's return from abroad? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लेखक विदेश से पढ़ कर के आया तब दादी माँ ने शाम को क्या किया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। Why did sparrows do on grandmother's death? What did sparrows do? चिड़ियों ने दादी माँ की मृत्यु पर क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। What was the common link of friendship between the author and his grandmother? दादी माँ और लेखक के साथ में उनके बीच में क्या फ्रेंडशिप थी, कैसी मित्रता थी, वो क्या करते थे। How did grandmother behave when their friendship was snapped? जब उनकी स्नैप अर्थात उनकी मित्रता टूट गई थी, टूट गई कैसे टूट गई थी, उनकी मित्रता कैसे टूटी थी और टूटने के बाद में दादी माँ ने कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया, यानी वो एकांत में रहने सीख गई थी। तो ये 7 प्रश्न है, 7 में से ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको याद भी करना है और आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को जरूर करें ताकि आपके लिए परीक्षा के लिए अच्छे हो। तब तक के आगे के लेसन तक के लिए जय हिंद, जय भारत।